लोगों में बहुत एक कॉमन चीज़ होती जा रही है, मुझे तो ओसीडी है, मुझे हाथ धोने का बहुत शौक है। भाई आप सफाई पसंद हो, आपको ओसीडी नहीं है। मैं तो एडीएचडी का शिकार हूँ, मैं बुक नहीं पढ़ सकता। भाई आपको हो सकता है रीडिंग का शौक ना हो। आप जी मैं तो स्पेक्ट्रम पे हूँ। आप आज पहले तो मुझे ये बताइए स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर आपने मुझे ये बताना है एडीएचडी क्या होता है, फिर आपने बताना है ओसीडी क्या होता है, ताकि लोगों को ये समझ आए एटलीस्ट कि वो अपने आप को कहाँ पे खड़ा कर रहे हैं। उन्हें पता तो हो कि वो यार आप अल्लाह ताला की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स जो है उनको डिस्गाइज में फेंक के और जाके पता नहीं अपने आप को क्या बीमारी बता रहे हो। ये जो है जितनी चीजों का नाम ये सब डिसऑर्डर्स हैं। यस जो कि साइकोलॉजिस्ट का काम है डायग्नोज करना, रूल आउट करना। चलते फिरते लोगों का आप कर ही नहीं सकते ना, चलते आपकी प्रॉपर असेसमेंट होती है। और उसमें आपकी प्रॉपर असेसमेंट के बाद ये सारा अब जैसे ये क्यों है, क्योंकि ये ट्रेंडी वर्ड्स बनते जा रहे हैं। जैसे हम अभी पहले बात कर रहे थे कि लगता है इट्स अ पार्ट ऑफ फैशन, आई एम ADHD, आई एम ऑटिस्टिक, ये कोई फैशन। जैसे आपने मुझे एग्जांपल दी कि जी एलडी है कि जी मुझे रास्ते याद नहीं रहते, लर्निंग डिसऑर्डर है मुझे, लर्निंग डिसेबिलिटी। भाई आप बाहर विंडो से देखोगे तो रास्ता याद होगा ना। बिल्कुल, बल्कि अब ये वही वाली चीज़ है कि आपको लगता है कि जैसे ये कोई बड़ी प्राउड वाली चीज़ है। सिर्फ इसलिए सोचे वो जैसे आपने कहा कि अल्लाह ताला ने ब्लेसिंग दी, आपको सब याद रहता है, लेकिन ये एक्चुअली में विदाउट असेसमेंट कोई भी बोल ही नहीं सकता ना। और लर्निंग डिसेबिलिटी की जैसे बात होती है, मुझे रास्ते याद नहीं रहते। अब जैसे मैं एक बड़ा अच्छा सा फॉर्मूला मैं बल्कि अक्सर कहती हूँ क्लाइंट से, गार्बेज इन गार्बेज आउट। आप अपने दिमाग में सारा दिन डालते रहते हैं मुझे रास्ते याद नहीं रहते, रास्ते याद नहीं रहते, और वो गार्बेज इन आपने डाला और बाद में आप पूछते हैं मुझे रास्ता याद रहेगा, तो वो आपको सिंपल ये डिवाइस है नहीं, वो आपका आंसर है कि नहीं याद रहते। तो इसलिए गार्बेज इन सोच समझ के अपनी बातें ना, मतलब जो लोग बोलते हैं जैसे ये बगैर सोचे समझे अपने दिमाग में कुछ भी ना डालते जाएं। वो एक बड़ी फेमस सेइंग है ना कि अपने आप को डेली सुबह उठते ही कहो आई एम ब्यूटीफुल, आई एम लव्ड, आई एम अमेजिंग, तो ये डालें यस आई एम लकी, ये बातें करो हम यार। डालते हैं गार्बेज और फिर हम कहते हैं फूल निकल आएंगे। आपने जो डाला है वही निकलेगा। तो पॉजिटिविटी अगर आप चाहते हैं ना अपने डालनी भी पॉजिटिविटी है, और इसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स नजर आते हैं। लोग जस्ट वन डे एक्सपेरिमेंट करके देख लें। जैसे सुबह उठें तो सुबह ये 4-5 पॉजिटिव चीजें बोलें, आप देखें कि आपको पूरा दिन अच्छा गुजरता है। और अगर आपको लगता नहीं पूरा दिन ही, कम से कम 2-3 घंटे जो बहुत ही एक्सट्रीम पे नेगेटिविटी हुई भी है ना, आपको कुछ रिलीफ जरूर फील होगा। डॉक्टर साहिबा जो ये बात हम अक्सर देखते हैं सुनते हैं, क्या इस पे कोई रिसर्च भी है कि जी पौधों से हमने अच्छी बात की तो उन्होंने जरा ज्यादा फल दिया, दूसरी तरफ हमने नेगेटिव बातें की तो वो मुरझा गए, ये सच है? ये वाइब्स जैसे मैंने कहा ना, एनर्जी ट्रांसफर होती है। और ये होता है एक्चुअली कि आपकी एनर्जी जिस तरह की, तभी तो कहते हैं ना कि पॉजिटिव बात करें। जैसे कहते हैं ना कि अगर कोई प्लांट अगर मुरझा रहा है तो आप उसको नहीं चेंज करते, आप एनवायरनमेंट चेंज करते हैं। ये एग्जैक्टली वो है कि अगर बच्चा है आपका या आपकी वाइफ है या हस्बैंड है, वो मुरझाना शुरू हो गया ना, तो उस बेचारे के पीछे ना पड़े, उस बेचारी के पीछे ना पड़े, चेंज द एनवायरनमेंट। जहाँ से बात शुरू हुई थी कि घर में इतनी नेगेटिव वाइब्स होगी ना, तो आप हर वक्त उलझे रहेंगे। तो चेंज, एनवायरनमेंट चेंज करने का मतलब क्या है कि थोड़ा सा निकलें, वही वाली चीज़ की एक दूसरे का टाइम स्पेंड करें, बच्चे को कहीं ले जाएं, चेंज करें। डॉक्टर साहिबा हम तो इतने इन्वेस्टेड हैं कि अगर हमें कोई कह देना कि नमक वाला पानी घर पे फेंको नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी, हम वो कर लेंगे। लेकिन अगर कोई हमें ये कहे ना कि हंस के बच्चे से बात कर लो, तो वो हम नहीं करेंगे, हम नहीं वो कर सकते। तो हमें आप कोई ऐसा ही कोई टोटका बता दें अपनी साइकोलॉजी को भी हम ठीक कर सकें, हम ठीक हो जाए। जैसे मैंने कहा ना, वन डे एक्सपेरिमेंट करें ना, बस एक दिन करके देख लेना। आपको कोई यकीन नहीं करवा सकता जब तक आप खुद नहीं करते हैं। ठीक है, आप एक दिन करके देख लें नमक वाला पानी डाल के, और एक दिन करके देख लें कि आपने सुबह उठ के सबके साथ हंस के बात की और अपने आप को 3-4 पॉजिटिव मैसेज दिए, वो जो आप रोज नेगेटिव देते हैं, और उसके बाद आप इम्पैक्ट देख लें, आपको खुद ही उसका आंसर मिल जाएगा। उठते ही तो हमने सोशल मीडिया यूज करना होता है, हमारे पास टाइम नहीं होता। आपका पहला मैसेज आप देखें सोशल मीडिया पे, किसी ना किसी इनर लव नजर आ गया, पूरा दिन डिप्रेस, आपको फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। क्योंकि जैसे ही आंख खुल के पहला मैसेज गया ना, इसलिए कहते हैं ना, वो एक था वो उस कोई किसी यूनिवर्सिटी का था, उसने कहा कि प्रोफेसर था वहाँ पे, आई थिंक ऑक्सफोर्ड कहीं, उसने कहा कि जब आप मोबाइल खोलते ही, नहीं आँख खोलते ही, सुबह उठते ही अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और अपने राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जो भी पर्सन है उसको गुड मॉर्निंग नहीं कह रहे, इट मीन्स के चेक कर लें कि आपके रिलेशनशिप चाहे बच्चों के साथ या हस्बैंड वाइफ से वो प्रॉब्लम आ रही है। उठते ही मोबाइल यूज़ पकड़ना वैसे ही नॉट रिकमेंडेड है, पकड़ना नहीं चाहिए। और जो लोग इसे कंट्रोल करते हैं ना, वैसे हमारा एक स्टूडेंट था, वो कहता है मैं खुद भी और अपनी पूरी फैमिली का मोबाइल पकड़ के ना बाहर हैंग कर गया था बेडरूम से। वेरी नाइस, तुम्हारी हिम्मत है ऐसे कर ले, वेरी नाइस। अगर कोई ऐसा कर लेता है। लेकिन हम तो जब सो रहे होते हैं, आंखें बंद हो रही होती हैं, तो भी फोन चल रहा होता है और मुंह पे गिरता है ना, मुंह पे गिर रहा होता है, और सुबह जब उठते हैं तब भी फोन। मोबाइल डिटॉक्सिफिकेशन का कॉन्सेप्ट इसीलिए आया ना, अगर आपसे सारा टाइम नहीं छोड़ा जाता ना,
डिटॉक्सिफिकेशन ये कि आप डिसाइड कर लें कि संडे वाले दिन या जिसका भी जो ऑफ डे है उस पर कम से कम 2 घंटे में ना मैंने मोबाइल को बंद करके या वैसे स्विच ऑफ करके साइड पे बस कैसी बातें कर रही है तो ये आप करके ये तो मैंने कहा हम नहीं कर सकते, कैसी बातें कर रही जो है। कर लेगा ना वो कहेगा अच्छा हाँ ये क्यों किया जा रहा था, तभी मैंने कहा ये जब तक ट्राई नहीं करेंगे ना लगेगा कि आप दिस इज समथिंग जो आपने ट्राई और टेस्ट करते आप चले ट्राई जाना है। करेंगे आपको अच्छी रिजल्ट्स मिलेंगे तो आप कहेंगे ये तो वाकई कुछ ऐसी चीजें जो कर लेनी चाहिए।